के भंडार भगवान तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में अपने शीश को झुकाकर प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात गूंगों को जबान देने वाले, बहरों को कान देने वाले, शूद्रों दलितों महिलाओं को मान सम्मान स्वाभिमान एवं हक अधिकार देने वाले, धर्म में व्याप्त कुरीतियों कुप्रथाओं के कारण क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ने वाले 32 डिग्री 9 भाषाओं के महाज्ञानी, भारत रत्न, बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपने शीश को झुकाकर प्रणाम करता हूँ और उनकी जयंती की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। तो कहते हैं कि किसी ने गीता तो किसी ने कुरान लिखा, कि किसी ने गीता तो किसी ने कुरान लिखा, जिसे रोका जाता था स्कूल जाने से उसी ने भारत का संविधान लिखा, उसी ने भारत का संविधान लिखा। बाबा साहब। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और साथियों, उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन हमारा देश तो सभी देशवासी अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन यहाँ पर जो शूद्र वर्ण के लोग थे वो कुछ 2-3 वर्ण के लोगों के मतलब गुलामों के भी गुलाम थे। तो ये कहना है कि इस देश के इंकलाबी बेहिसाब बेलगाम थे, कि इस देश के इंकलाबी बेहिसाब बेलगाम थे और इस देश में शूद्र दलित महिलाएं गुलामों के भी गुलाम थे, गुलामों के भी गुलाम थे। क्योंकि जो मनु ने मनुस्मृति लिखी थी, तो मनु ने मनुस्मृति में लिखा था कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, ब्रह्मा की जंघा से वैश्य पैदा हुए और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र पैदा हुए। और इस आधार पर उस मनु ने काम बांटा था कि ब्राह्मण पढ़ेगा पढ़ाएगा, दान लेगा, पूजा पाठ कराएगा, और क्षत्रिय जो युद्ध करेगा, लड़ाई और राजपाट, और वैश्य को बताया था कि वो व्यापार करेगा, और बाकी शूद्र वर्ण को बता दिया 6743 जातियों में बांट दिया और सभी को काम दे दिया कि ये यादव हैं गाय भैंस चराएंगे, ये मौर्य जी हैं ये सब्जियां बेचेंगे, ये धोबी हैं कपड़े धोएंगे, ये चमार हैं, ये पासी हैं, ये धोबी हैं, ये करेंगे। तो साथियों, हम सभी लोगों को जातियों में बांटकर और सदियों तक वो लोग राज करते रहे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को क्या हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियां इस देश में गुलामी करते हुए निकल गई, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला, जिनको सर उठाकर चलने का भी अधिकार नहीं मिला, और जिनके गले में हांडी और कमर में झाड़ू बंधवाया गया ताकि वो थूके तो उस हांडी में थूके और चले। तो वो कमर में झाड़ू इसलिए बंधवाया था ताकि उनके पैरों के निशान मिट सकें, और नहीं तो उनके पैरों पर किसी और के पैर पड़ जाएंगे तो अपवित्र हो जाता था। तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्होंने क्लासरूम के बाहर बैठकर अपनी पढ़ाई की और पढ़ते पढ़ते इतने बड़े ज्ञानी बने कि आज तक उनके जितना ज्ञानी कोई है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 पीएचडी की, वो भी कोई यहाँ ठेके पर भी पीएचडियाँ हो जाती हैं। उन्होंने यहाँ से नहीं, लंदन से, अमेरिका से किया पीएचडी। और जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत का संविधान लिखने का मौका मिला, और मौका मिला क्या, उन्होंने छीना, क्योंकि इन मनुवादियों ने उन संविधान सभा में पहुंचने के लिए भी चुनाव करवाया था। लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला, तो जब मनु को मौका मिला था तो उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लिखा था, लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी हम भारत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कि हम भारत के लोग। यानी एक घर को जैसे सभी लोग मिलकर अच्छी तरह से चलाते हैं, उसी प्रकार से भारत देश को सभी जाति धर्म के लोग अच्छे से मिलकर चलाएंगे, इसलिए उन्होंने लिखा कि हम भारत के लोग, भारत के संविधान में लिखा। और साथियों, कहते हैं कि आहों से पत्थर पिघलेगा इस धोखे में मत रहना, कि आहों से पत्थर पिघलेगा इस धोखे में मत रहना, कहीं तुम्हें इंसाफ मिलेगा इस धोखे में मत रहना, अरे इस भारत के जर्रे जर्रे में तुम्हारे भी पुरखों का खून बिखरा है, कि इस भारत के जर्रे जर्रे में
तुम्हारा भी एक हिस्सा है, मगर कोई बुला बुला कर देगा। इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना, क्योंकि यहाँ अपने हक और अधिकार मांगने से नहीं मिले हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने छीन कर दिया है, कलम की बदौलत दिया है, अपने खुद के दम पर दिया है। क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि लोग यहाँ मंदिर मस्जिद में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, मांगते हैं, फिर भी मांगने से कुछ नहीं मिलता। लोगों को मिलता होगा तो मिलता होगा, हमें तो ना हमने मांगा है ना हमें कुछ मिला है। हमें तो बिना मांगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सब कुछ दिया है। पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, धन संपत्ति रखने का अधिकार दिया, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिया, सर उठाकर चलने का अधिकार दिया। तो इसलिए हम डॉक्टर अम्बेडकर को ही अपना भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड सब कुछ मानते हैं। 14 अप्रैल और हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया है, यही हमने अपने एक गाने में लिखा है, जो हमने खुद लिखा है। तो आप लोग सुनिएगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत लोग आज क्या से क्या बने हैं। कि बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। गले में हांडी और कमर में झाड़ू बंधवाया गया था, यहाँ तो जानवर के भी नहीं बंधवाया जाता है। तो सोचो वो जिंदगियां कैसी रही होंगी। तो इसलिए हमने लिखा है कि बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम धनवान बन गए हैं। आज पढ़ लिख कर हम सब, आज पढ़ लिख कर हम सब अच्छे इंसान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम धनवान बन गए हैं। फिर कहना है कि हरे एमपी भी बने हैं, एमएलए भी बन गए हैं। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो देन थी, जो उन्होंने भारत के संविधान में दिया, क्योंकि 1950 से पहले किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। कुछ चंद लोग ही वोट डाल लिया करते थे। वोट डाल क्या, वो लंबरदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा चला करती थी। लेकिन आज जो कभी खटिया पर से उतरना पड़ता था लोगों को, आज वही लोग आके पांव भी छूते हैं। तो इसलिए कहना है, और आज उस समाज के लोग भी जिनको कभी क्लासरूम के बाहर बैठाया था, आज वो भी आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर बन रहे हैं। आज विधायक, सांसद, मंत्री बन रहे हैं। और आप सभी लोगों ने देखा होगा, इसी उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो कहना है हरे एमपी भी बने हैं, एमएलए भी बन गए हैं, प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। मेहनत करो तुम खूब, मेहनत करो तुम खूब, प्रधानमंत्री बनेंगे। बाबा भीम की कृपा से, बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम धनवान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम बलवान बन गए हैं। फिर कहना है कि हरे सिपाही दरोगा कलेक्टर भी बन गए हैं। सिपाही दरोगा कलेक्टर भी बन गए हैं। इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर भी बन गए हैं। इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर भी बन गए हैं। डॉक्टर, व्यापारी, और इस समय आप लोगों के सामने 3 डॉक्टर भी खड़े हुए हैं। इधर ये भाई साहब हैं, ये हिमांशु, और उधर वो भाई साहब भी, जिनको कभी पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, आज वो भी लोग डॉक्टर बन गए हैं और बन रहे हैं। तो ये कहना है कि हरे सिपाही दरोगा कलेक्टर भी बन गए हैं। इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर भी बन गए हैं। डॉक्टर, व्यापारी, डॉक्टर, व्यापारी, मास्टर भी बन गए हैं। बन गए हैं। संविधान निर्माता बाबा की भीम जय। की कृपा से हम जय। इंसान बन गए हैं। ठीक है।
जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।